एमसी का मुख्य एक सेशन है जिसमें लाइव इंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन सेशन है और उसमें हम किसी ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करते हैं जिन्होंने अपने कुछ विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में कुछ अद्भुत कार्य किया हो। तो आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्री विक्रम सर बोर्ड आए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं तालियों से। मैं चाहूँगा विक्रम सर अपने बारे में कुछ बताएं ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले और वो अपने जीवन में भी कुछ ऐसा विशेष करें ताकि उनको भी ऐसे ही मौक़ों पर बुलाया जाए। विक्रम सर। धन्यवाद। आदरणीय श्री मलिक जी और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मलिक जी ने मुझे पहले भी बुलाया था, कहा था कि सर आपको मेरी कक्षा में आना है और विद्यार्थियों को कुछ बताना है। तो मैंने कहा मैं तो इसीलिए आता हूँ, मेरा तो जन्म ही विद्यार्थियों को ज्ञान देने के लिए हुआ, तो मैं अवश्य आऊँगा और आपको विद्यार्थियों को जो कुछ भी मेरी बौद्धिक पहुँच होगी मैं उससे लाभान्वित करवाऊँगा। आज ये अवसर आया है आपके सामने, इन्होंने मुझे बुलाया और मैं इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यार्थियों, जीवन बहुत संघर्षमय होता है। अगर हम अपने जीवन को ऐसा मान लें कि जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, तो हमारे जीवन में संघर्ष होगा ही नहीं। जीवन संघर्षमय अनुभूत नहीं होगा। इसलिए आप जो है जीवन को संघर्षमय न माने। मैं जन्मतः दृष्टिबाधित हूँ और मेरी शिक्षा, प्राथमिक जो शिक्षा हुई, पहले गांव में पढ़ता था। मेरे गांव का नाम है बभनी पांडे, डिस्ट्रिक्ट देवरिया में। बभनी पांडे नामक गांव में वहाँ पढ़ता था। मेरे मित्र हैं अभी भी, श्री दरबारी चौरसिया, वो हमारे साथ जाते थे, मेरे साथ स्कूल। और सिसवा इंटर कॉलेज विद्यालय का नाम था, इंटर कॉलेज था वो। तो मैं वहाँ 8वीं तक पढ़ता था और छुट्टियों में जाता था। और मेरी प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक दोनों बनारस में हुई। और गांव में तो यहाँ छुट्टियों में जा कर के पढ़ता था उनके साथ। तो गांव में बनारस में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार दृष्टिबाधित विद्यालय, पहले वो विद्यालय 8वीं तक था। अब बाद में 10वीं हुआ, सेकेंडरी स्कूल हुआ, उसके बाद वो इंटर कॉलेज हो गया। फिर बाद में कहते कि 8वीं तक कर दिया, ऐसा सुना जाता है। तो वहाँ पढ़ाई हुई मेरी। आधे विद्यालय में ब्रेल सीखा मैंने। ब्रेल के माध्यम से पढ़ाई होती है हमारी। ब्रेल लिपि में 6 बिंदुएं होती हैं। आपने पढ़ा होगा बेटा, पढ़ा है? ब्रेल लिपि के बारे में जानते हो ना? तो ब्रेल लिपि में 6 बिंदुएं होती हैं। अगर जो दृष्टिबाधित बच्चा आंखों से दिव्यांग है तो वो ब्रेल सीख लेता है तो कहीं भी किसी भी विद्यालय में पढ़ सकता है। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया
एक हमारे गुरु जी थे श्री एस.एन. मिश्रा जी, उनके साथ दिल्ली आ गया। दिल्ली में कमर्शियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरियागंज, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। वहाँ सारे अध्यापक मुझे बहुत स्नेह देते थे, बहुत मेरे साथी भी, मेरे मित्र भी मुझे घुमाने ले जाते थे। वो जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरियागंज है कमर्शियल, वो एडेड स्कूल है और उसमें नॉर्मल बच्चे ही पढ़ते हैं और 8-10 जो ब्लाइंड बच्चे थे, 8-10 बच्चे पढ़ते थे। तो उनको सारी सुविधा, मैं बताऊं कि हमारे प्रिंसिपल थे श्री ईश्वर चंद्र आहूजा, अभी भी हैं और सीबीएसई में मैथ्स के चेयरमैन हैं। सीबीएसई बोर्ड में मैथ्स के चेयरमैन मेरे गुरुजी थे, मेरे पिता तुल्य श्री जयप्रकाश शर्मा। उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया, बहुत। अब स्वर्गीय हो गए। उनका बहुत, मेरी आंटी जी का बहुत सहयोग रहा। वो तो है अभी रामप्रत बात आनंद विहार में रहते हैं लोग। तो उसके बाद फिर दिल्ली विश्वविद्यालय हंसराज कॉलेज, हंसराज महाविद्यालय, वहाँ से मैंने स्नातक और स्नातकोत्तर किया हिंदी में। उसके बाद शिक्षण के क्षेत्र में फिर मैंने बीएड किया महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से। वहाँ से बीएड मेरा हो गया। 1998 में मेरी नौकरी लग गई टीचिंग पर। उसके बाद 1992 से ही मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन में हूँ। 1992 फिर 2005 में एनसीईआरटी और एससीईआरटी में वहाँ एक इंटरव्यू था रिसोर्स पर्सन के लिए, अध्यापकों को पढ़ाने के लिए एक एग्जाम था, परीक्षा थी। तो मौखिक परीक्षा थी। मेरा प्रोफाइल बना करके भेज दिया गया। डॉक्टर MP यादव जी प्रिंसिपल थे मैगजीन रोड में, पहले शक्ति नगर नंबर 1 में थे। तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल बना करके भेज दी। वहाँ मैं चला गया। 10 लोग थे। 2005 की बात कर रहा हूँ बच्चों, तुम लोग पैदा भी नहीं हुए हो। 2005 में, और मैं इस विद्यालय में पढ़ाता था। 2001 से इस विद्यालय में पढ़ाता। 1998 में मंगोलपुरी में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी के ब्लॉक। तो फिर जो 2005 में 10 लोग थे, अकेला दृष्टिबाधित मैं ही था। इंटरव्यू हुआ, मेरा पहला नंबर आया उसमें सिलेक्शन में। एनसीईआरटी में वही रस्सी की आप सिलेक्ट हो गए और रिसोर्स पर्सन के लिए, और आपको जहाँ जहाँ बुलाया जाएगा सेमिनार में हिंदी के अध्यापकों को पढ़ाने के लिए, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। जा सकते हैं? मैंने कहा डिपार्टमेंट का विभाग का आदेश अगर होगा तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्यों नहीं जाऊँगा। चाहे जंगल में जाना पड़े तो बिल्कुल जाऊँगा। तो कभी जयपुर, कभी अजमेर, कभी उधर फर्रुखाबाद। अच्छा, फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा जी का जन्म स्थान है, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में। तो वहाँ भी काव्य पाठ के लिए जाता था। तो मेरे लिए कई जगह कोई नहीं थी, तो वहाँ भी गया। उसके बाद फिर एससीईआरटी वाले बुलाने लगे, उन्होंने एडप्ट कर लिया। फिर डाइट वाले जो जेबीटी करते, 12वीं के बाद जो है जेबीटी होती है बच्चों, जेबीटी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग होती है। वो 12वीं के बाद यदि आप करेंगे तो पहली से 5वीं तक पढ़ाने के लिए वो होती है। तो फिर वहाँ पर भी मुझे बुलाने लगे, वहाँ भी जाता हूँ। डॉक्टर RS दहिया थे,
रिटायर हो गए, डॉक्टर पवन कुमार हैं अभी। तो हाँ, तो जी जी, तो ये सारी बातें बच्चों मैंने आपको सारी बातें बताई, और इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहें। मेहनत की जो पूंजी होती है अवश्य मिलती है। अब आप एक एक बच्चा प्रश्न करे, जिसके मन में जिज्ञासा होती है बेटा, जिज्ञासा होती है। मैंने आपको अपने बारे में बता दिया, और बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी बताता हूँ। तो 2 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई, आप पढ़िएगा, लाइब्रेरी में है, काव्य कुसुम और पुष्पोद्यान। और मेरा यूट्यूब चैनल है विक्रम गौर रसिक, आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, विक्रम GAUR गौर रसिक RASIK। उसमें साहित्य पर भी मेरे लेक्चर हैं, हाँ, विक्रम गौर रसिक। और आपके प्रश्न आमंत्रित है बेटा, और प्रश्न करिए, प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य दिए जाएंगे। अपना नाम बताना बेटा पहले। नाम बताइए और प्रश्न करिए। मेरा नाम महेश शर्मा है, मेरे सर से प्रश्न है, सर आपके जीवन में कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ा और किस तरह आपने सामना करना पड़ा? आपको जीवन में सर कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आपने उनका कैसे सामना किया? बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा प्रेम। क्या क्या मुश्किलें आई? हमारे जीवन में पढ़ाई के समय बहुत मुश्किलें आई बेटा। एक तो किताबों की उपलब्धता नहीं थी। हमारी पुस्तकें ब्रेल में होती, और ब्रेल प्रेसेज जो है कुछ चुनिंदे स्थानों पर ही बनाए गए हैं, जैसे देहरादून है, अब तो दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 5 में भी है, और बहादुरगढ़, ये झज्जर रोड में बहादुरगढ़ मलिक जी को पता है, तो वहाँ पर ब्रेल प्रेस है। तो बेटा पुस्तकें मिलनी मुश्किल होती थी पहले, अब तो बहुत सारे प्रेस, एक ही प्रेस था पहले देहरादून में, राजपुर रोड में ब्रेल प्रेस। तो वहाँ से पुस्तकें मंगवा करके पढ़ते थे, ब्रेल में नोट्स बनाते थे, और हॉस्टल बंद हो जाता था तो खाने के लिए भी दिक्कत होती थी। कई बार मुझे तो नानकसर गुरुद्वारा भी खाने जाना पड़ा। घर वालों का सहयोग नहीं था। घर वालों का सहयोग दृष्टिहीनों के लिए कब होता है, जब उनकी नौकरी लग जाती है सर, उससे पहले कोई नहीं पहुँचता। तो जैसे तैसे करके हमारे मित्रों के सहयोग से खाने पीने की व्यवस्था हुई, पढ़ने की व्यवस्था हमारे मित्र पढ़ करके सुना देते थे, उसको हम रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेते थे। कैसेट, पहले टेप रिकॉर्डर और कैसेट हुआ करते थे, देखा है आप लोगों ने, कैसेट टेप रिकॉर्डर, उसमें आप जैसे बच्चों से टेप करा करके और पढ़ते थे। यह तो बहुत मुश्किलें थी, और स्कूल आना, स्कूल से हॉस्टल, हॉस्टल से स्कूल आना जाना बड़ी दिक्कत होती थी बेटा। लेकिन हमने जो है साथियों के सहयोग से, अपने व्यवहार से अपने साथियों का दिल जीता, और फिर जो है मैंने इन मुश्किलों का सामना करके और दिखा दिया कि रास्ता सरल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर मेरा नाम हितेश पाटिल है, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले कहाँ काम करते थे? सबसे पहले बेटा मेरी ज्वाइनिंग मंगोलपुरी की ब्लॉक में हुई, वहाँ मैं काम करता था। और उससे पहले अपने ही विद्यालय में नौकरी से पहले अपने ही विद्यालय में पढ़ाने लगा, कॉमर्शियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ से मैंने पढ़ाई पूरी की थी। वहीं पर हमारे वहाँ मैनेजमेंट है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और वहाँ मैं सेलेक्ट हो गया वहाँ। और हमारे प्रिंसिपल साहब का सहयोग था ही, श्री आहूजा जी का, श्री JP शर्मा जी का, गुरु जी का, तो उनके सौजन्य से मैं कुछ दिन तक वहीं पढ़ाया। उसके बाद फिर मेरी ज्वाइनिंग हो गई। बढ़िया। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार कहना चाहूँगा। जी मैं कक्षा 10वीं का छात्र अश्विनी चौहान हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है, जब आपने पढ़ाना शुरू करा था तब आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जब मैंने पढ़ाना शुरू किया बेटा, तो मुझे किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा।
क्योंकि अध्यापन कार्य बेटा, अध्यापन एक कला है। अध्यापन जो है एक कला है और उस कला के माध्यम से हमारे बच्चे जो है बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट होकर के सुनते थे और मेरी आज्ञा का पालन करते थे। जो भी अध्यापक पढ़ाता है उसको बच्चे उसका आदर सम्मान करेंगे और उसको जो है उसका सहयोग करेंगे, अनुशासन दिखाएंगे। लेकिन आज के बच्चों में बेटा अनुशासन की कमी हो रही है, शिष्टाचार की कमी हो रही है। क्यों? संस्कार की वजह से संस्कार नहीं मिल पा रहे बच्चों को, वातावरण नहीं मिल पा रहा, तो किसी प्रकार का मुझे मुश्किलों का सामना पढ़ाते समय नहीं करना पड़ा। सर मेरा नाम अंश जैन है और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या नाम बेटा? सर अंश जैन। अंश जैन जी। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप आकाशवाणी और दूरदर्शन में सर आपका सिलेक्शन कैसे हो और उसमें सर आप किस विषय से संबंधित बातें बता देते हैं और सर आपको साहित्य में रुचि कैसे आई? जी बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा। आकाशवाणी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने एक पोस्ट कार्ड लिखा अपने ही विद्यालय के थ्रू, कमर्शियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। तो पोस्ट कार्ड जब उन्होंने पढ़ा तो मुझे बुला लिया। उसके बाद फिर जो है मैं कविता पाठ तो करता ही था, विद्यालय से ही मेरा अभ्यास खुल गया था। तो वहाँ अपनी कविताएं सुनाई, जब ऑडिशन दिया तो कविताएं सुनाई मैंने, तो कहा ठीक है आपकी रिकॉर्डिंग की जाती है और जब भी आपको बुलाया जाएगा आपको आना होगा। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये कि आपकी साहित्य में रुचि कैसे हुई? साहित्य में रुचि बेटा पढ़ने से हुई, सुनने से हुई। कवियों को सुनता था, पढ़ता था, अन्य कवियों को। आप लोग तो कोर्स में ही तमाम व्यस्त हो जाते हैं, कोर्स के अलावा कुछ पढ़ नहीं पाते। तो आप पढ़िए, बार बार मैं कहता हूँ कोर्स की किताबों के अलावा भी पुस्तकें पढ़िए। जब मैं आपको बताऊँ, मैं 8वीं में पढ़ता था ना, नहीं 6वीं में पढ़ता था, तो अपने विद्यार्थियों को, अपने साथियों को पढ़ाता था। इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में ही पढ़ाता था। और 8वीं में था तो 9वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाता था। 9वीं की किताब उत्सुकता होती थी, ये 9वीं की किताब कैसे होती है मैं देखना चाहता हूँ। तो वो देखता था कि भाई वही कबीर, वही सूर, वही तुलसी जो है और यही होते थे। तब पढ़ता था मैं, तो उसको भी बताता था। तो उत्सुकता होती है बेटा हर चीज़। रुचि बनाने के लिए उत्सुकता का होना आवश्यक है। यदि मेरे मन में किसी प्रकार की कोई उत्सुकता नहीं होगी तो हम जो है कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारा ज्ञान, हमारी जो जिज्ञासा जो है वो शांत हो जाती है। इसीलिए जिज्ञासा को जागरूक रखने के लिए, जिज्ञासा को जागृत रखने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा? उत्सुकता को लाना आवश्यक हो। तो इस प्रश्न का भी उत्तर अंश आपको मिल गया होगा। हाँ जी। नेक्स्ट देव। सर जी गुड आफ्टरनून। हाँ वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। सर मेरा नाम देव है और मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ जी। सर हमारी क्लास टीचर का नेम रॉबर्ट मालिक सर है। सर मेरा आपसे एक प्रश्न था कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे पहली कविता कौन सी लिखी? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न किया है बेटा। मैं अपनी जिंदगी में सबसे पहले मेरी कविता थी जननी की पुकार। जननी की पुकार कविता लिखी और उसके बाद फिर जय पुण्य भूमि, जय वीर भूमि, जय वीर भूमि, जय पुण्य भूमि, जय भारत महान, ये कविता लिखी मैंने। दूसरी पहली जननी की पुकार, जय, और दूसरी थी जय पुण्य भूमि। तो ये दोनों कविताएं लिखी और उसके बाद फिर जब 9वीं 10वीं में मैं आ गया तो श्रृंगार की कविताएं लिखता था। श्रृंगार रस की ब्रज भाषा में श्रृंगार की कविताएं लिखी।
लिखता था। फिर हमारे गुरुजी ने कहा कि बेटा आप खड़ी बोली में लिखिए, और ताकि सभी लोग जो है, क्योंकि ब्रज भाषा जो है अब प्रचलन में नहीं रहा, ब्रज भाषा प्रचलन में नहीं रही, इसलिए आप खड़ी बोली में ही तो अपनी कविताएं लिखिए। तो मैं खड़ी बोली में लिखने लगा। उससे पहले मैं ब्रज भाषा में ही छंद लिखता था। वेरी गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम प्रसिद्ध हो रहा है जी। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपको ब्रेल सीखने में कितना टाइम लगा और कितने प्रॉब्लम है? अच्छा, ब्रेल सीखने में बेटा मुझे 2 महीने लगे। और पहले तो भाई जब कोई भी चीज़ हम सीखते हैं ऐसा लगता है कि मैं सीख नहीं पाऊँगा, ये कैसे नंबर याद होंगे, कैसे इसमें हो, मतलब कैसे कर पाएंगे। लेकिन जब हम सीखने लगते हैं तो सब कुछ आसान लगने लगता है। तो लगभग जो है 2 महीने लगे मुझे ब्रेल सीखने में, और ब्रेल मैंने सीख ली। और उसके बाद सब कुछ मुझे आसान, मुझे फिर मैंने सोचा कि भाई मैंने ब्रेल तो सीख ली, पहली की किताब पढ़ता था, तो मैंने सोचा कि दूसरी की किताब पढ़ते, कक्षा दूसरी की किताब पढ़ के देखता हूँ क्या मैं पढ़ लेता हूँ कि नहीं। तो पढ़ने लगा, तो देखा तो मैं पढ़ने लगा। मैंने कहा तो बढ़िया, ब्रेल सीखने के बाद तो सब कुछ मैं पढ़ सकता। तो जब मैंने ब्रेल सीखी तो लिखना सीखा, तो सबसे पहले मैंने वो लिखा मंगल भवन अमंगलहारी चौपाई लिखनी सीखी। अब मैंने लिख ली चौपाई, मैंने कहा लिखता हूँ इस चौपाई को। तो लिखा तो मैंने कहा देखो ये तो बढ़िया लिख दिया मैंने। तो मंगल भवन अमंगलहारी चौपाई, मुझे याद है अभी भी कि मैंने यही चौपाई लिखी थी जब ब्रेल सीखने के बाद। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। पहला ऐसा लगा कि भाई कैसे होगा, नहीं सीख पाऊँगा क्या। तो उस समय मैं विद्यालय में बनारस में जब मैं 8 साल का था तब गया। हाँ। नमस्ते सर, हाँ। मेरा नाम मनदीप है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप विद्यालय पढ़ते थे तब आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? जब मैं विद्यालय पढ़ता था बेटा तो मेरी आर्थिक स्थिति जो है बहुत कमज़ोर थी। और मेरे पिताजी की जो मृत्यु 1984 में हो गई थी जब मैं 5वीं में पढ़ता था, और उनके पेट में अल्सर था। तभी से उसके बाद आर्थिक स्थिति मेरी ठीक नहीं थी। और भाई लोग जो है वो इतना ध्यान नहीं दे पाते थे मेरा। और हमारे गुरुजी श्री मिश्रा जी, श्री सुरेंद्रनाथ मिश्र, तो वो उनका सहयोग रहा, वो भी आर्थिक सहयोग करते थे। फिर यहाँ विद्यालय में हमारे गुरुजी ने मुझे समझो कि गोद सा ले लिया था, तो सारा खर्च वर्च वो करते थे। और हमारे प्रिंसिपल साहब श्री ईश्वर चंद्र आहूजा जी, उनका भी आर्थिक सहयोग रहा। इन लोगों के सहयोग से मुझे, और मेरे साथी भी जो है मेरा बहुत हेल्प करते थे। तो बहुत अच्छा लगा। मतलब कि पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। और एक बार की बात हुई कि भाई बीएड की फीस देने में, मलिक बाबू, बीएड की फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे जब रोहतक से बीएड कर रहा था। तो हमारे एक बड़े भाई के समान, बड़े भाई डॉक्टर आलोक सिंह, श्री डॉक्टर आलोक सिंह आकाशवाणी में एडिशनल डायरेक्टर थे, अब रिटायर हो गए। सॉरी, असिस्टेंट डायरेक्टर थे। डायरेक्टर के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, तो वो थे। उन्होंने मेरे बीएड की फीस जो है भरी थी। बीएड की फीस जो है उन्होंने ही भरी थी। उन्होंने कहा कि विक्रम कोई बात नहीं, मैं बीएड की फीस भरूंगा और तुम बीएड करके दिखाओ। तो मेरे बीएड में जो है 65% आई थी बीएड में रोहतक से। तो मैंने उनको फिर बताया कि भैया बीएड में मेरी 65% आई है। उन्होंने मुझे गले लगाया और आकाशवाणी में उन्होंने
अनाउंस करवाया, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर थे तो सहायक निदेशक के पद पे थे वो, तो उन्होंने बहुत मदद की और फ़ोन के माध्यम से वो खुद बताते थे कि ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे। और प्रौद्योगिकी पर भी प्रश्न आता था, तो प्रौद्योगिकी में रेडियो, टेलीविज़न ये सब आते थे। तो और पहले उसे मोबाइल का प्रचलन था ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें थी, लिंगुआ फ़ोन, ये सब ग्रामोफोन, डिक्टाफोन, ये सब की बात जो है होती थी। तो ये सारी बातें थी, तो उन्होंने बीएड की फीस भरी मेरी। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी। आज का भी लास्ट क्वेश्चन लेंगे सर हम। जी ये बेटा मेरा नाम हैप्पी सिंह है, जी। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, तो आप अपनी कोई कविता हमें सुनाएं ताकि बच्चों को कुछ प्रेरणा हो। जी, तो कविता चलो 2 मिनट कविता सुना देता हूँ, क्योंकि मेरा भी पीरियड होगा, 12वीं में पीरियड है। तो उठो युवक तुम, मेरी जो पहली कविता थी, उठो युवक तुम युवा राष्ट्र के, बुला रहा है देश तुम्हें, निद्रा और आलस्य त्याग दो, देता यह संदेश तुम्हें। उठो युवक तुम युवा राष्ट्र के, बुला रहा है देश तुम्हें, निद्रा और आलस्य त्याग दो, देता यह संदेश तुम्हें। और वीर वही जो जननी हित, अपने को खुद बलिदान करे, माता की रक्षा करने में पल पल भर मन मोद भरे। दुश्मनों की ताकतों को बाहुबल से दूर कर दो, दुश्मनों की ताकतों को बाहुबल से दूर कर दो। हे पुत्र मेरे शूरवीर, इस मातृभूमि की लाज रख दो। मातृभूमि अब बोल रही है, वीरों का बल तोल रही है। मातृभूमि अब बोल रही है, वीरों का बल तोल रही है। उन्मुक्त होकर बढ़ चलो तुम, देश के हे वीर पुत्र, मुक्त कर दो मातृभूमि को, तोड़ सीमाएं प्रखर। जननी की यह पुकार सुन कवि स्वयं प्रफुल्लित होता है। जननी की यह पुकार सुन कवि स्वयं प्रफुल्लित होता है। मातृभूमि की रक्षा को वह हमको प्रेरित करता है। मातृभूमि की रक्षा को वह हमको प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं मलिक बाबूजी का, अपने विद्यार्थियों का, सबका मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे सुना, अनुशासन बनाए रखा। इसी प्रकार से जब मैं कभी आऊँ कक्षा में आपकी, तो अनुशासन बनाए रखें और अध्यापकों का सम्मान करें। बेटा, यदि आपने अध्यापकों का अपमान करने का प्रयास किया तो आपका जीवन जो है बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी जीवन में। जिसने गुरु का सम्मान नहीं किया वह विद्यार्थी जो है हमेशा रास्ता से भटकता रहा। इसीलिए गुरु का सम्मान करिए। गुरु का सम्मान नहीं करेंगे तो ईश्वर भी आपसे रूठ जाएगा। हाँ, कबीरा हरि के रूप से गुरु के शरण जाए, कह कबीर गुरु रूप से हरि नहीं बोल रहा है। जब कहा कि ईश्वर क्यों सहायता करेगा, जब जिसने जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है उस गुरु का सम्मान नहीं किया तो ईश्वर जो है आपकी सहायता नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा आए, हम उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी बच्चों की तरफ से मैं धन्यवाद बोलता हूँ। हमारे लिए प्रेरणादायक है, सभी अध्यापकों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। आपको मैं बस सर से इसलिए मिलवाना चाह रहा था कि सर के जीवन में इतनी कठिनाइयाँ होते हुए भी वो इस मुकाम पर पहुँचे जहाँ बहुत कम लोग सोचते ही रह जाते हैं। तो आप सर से प्रेरणा लें और आप भी, आपके पास इनसे अच्छी सुविधाएं हैं, इनसे अच्छा माहौल है, आज की युग की टेक्नोलॉजी है, तो आप बहुत ही ऊंचे स्तर पर जा सकते बेटा, हैं। आप तो रोड पर भी खड़े होकर पढ़ सकते हो, बिल्कुल, लेकिन हम जो है रोड पर खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते। प्रेम की पुस्तक आपने देखी होगी,
सर का हम धन्यवाद कहते हैं वो आए, और कभी भविष्य में भी अगर हम आपसे मार्गदर्शन मांगे तो आप जरूर आइए। ठीक है सर, थैंक यू सर।